में पहले से 2 क्लासेस लगती हैं, ठीक है? और इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों मेन में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे मेन में, तो मैंने पहले लिखा बबलू निकला ई भागा। तो बबलू हमारी क्लास का नाम, बबलू। फिर निकला मतलब जो हम लोगों ने नाम दिया है उस ऑब्जेक्ट को, बबलू को, ठीक है? फिर बंटी जो हमारी क्लास का नाम, और भागा फिर ये हमारे बंटी भैया के ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है? तो सही है भाई। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कुछ कमाल कमाल के, जैसे बबलू लेट्स गो, और बंटी का अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, ठीक है? और डिस्ट्रक्टर भी बनाया, तो बबलू का दी एंड और बंटी को फर्स्ट। इनको पढ़ के, इनकी सी और स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है कि किस तरह से ऑर्डर होगा कंस्ट्रक्टर्स की कॉलिंग का और डिस्ट्रक्टर्स की कॉलिंग का, कि किस किस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है किस ऑर्डर में, और डिस्ट्रक्टर्स किस ऑर्डर में कॉल होते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो समझाता हूँ, ठीक है? और बताता हूँ। वो होता है वाया योर स्टैक। स्टैक बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने एक बनाया, और इसमें हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोगों ने डाल दिया कुछ था, तो मुझे अच्छा चलिए, ठीक है। पहले हमने बनाया बबलू को, ठीक है? बबलू को पहले ब्लू ही था, ब्लू यूज़ करना चाहिए, आप एक बबलू को अच्छा नहीं लगा। पहले हमने कहा कि बबलू स्टैक है, ठीक है? बबलू क्या स्टैक है, बबलू स्टैक, ठीक है? ये बस एक सपोज स्टैक है, ये असल में कोई स्टैक बैक यूज नहीं हो रहा, मतलब अभी तो असल में हो भी रहा है यूज, ठीक है? कि हम लोग इनको इस तरह यूज कर रहे हैं, तो इतना समझ लो कि स्टैक स्टैक में चला गया बबलू, मतलब इसमें चला गया। लेकिन इसका ये बस जो कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की कॉलिंग है उसको मैंने बस रिलेशन बनाने के लिए स्टैक के थ्रू समझा रहा हूँ, वैसे इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, हाँ, अच्छा। तो ये स्टैक मतलब ये चला गया इसके अंदर, और उसके बाद हमारा आ गया बंटी। बंटी का पहले मेरे ख्याल से ये था। अच्छा भाई, तो बंटी भागा फिर, बंटी का जो ऑब्जेक्ट है भागा फिर, उसको फिर हमने डाल देना, ठीक है? बंटी ऑब्जेक्ट का नाम वैसे जाता है, लेकिन बंटी डाल दिया, ठीक है? भागा फिर डालना चाहिए था, निकला डालना चाहिए था, पर वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? अब हमने जब भी पहले बबलू डाला तो मतलब कि बबलू का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया, ठीक है? सबसे पहले हमने बबलू डाला तो बबलू का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जिसका था लिखा हुआ लेट्स को, लेट्स को सबसे पहले प्रिंट होगा। फिर बंटी को हमने डाल दिया, बंटी का फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अब मेरी बारी, लेट्स गो पहले आया, फिर आया अब मेरी बारी, ठीक है? और इस तरह से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है इन ऑर्डर, ठीक है? कि पहले जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, जिसको आपने पहले बनाया, ठीक है? जिसमें फंक्शन में जैसे मेन में आपने पहले निकला बनाया बबलू का, बबलू निकला बनाया आपने, तो बबलू निकला जब आपने पहले बनाया तो लेट्स गो भी पहले आएगा, ठीक है? कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा इसका, बबलू का प्रेफरेंस से दी जाएगी इसके कंस्ट्रक्टर, ठीक है? और फिर आपका जब बंटी भागा फिर मतलब बना, तो फिर आपका बंटी की सेकंड बारी आई, अब मेरी बारी, मतलब सेकंड बारी, ठीक है? बंटी का दूसरी बारी मेरी कंस्ट्रक्टर वाइज। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन और हो जाता है। सीन क्या होता है, सीन मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। पहले मुझे से रेस करना है, मुझे एस्थेटिक्स की बड़ी मतलब है, ख्याल ख्याल है मुझे अपने एस्थेटिक्स। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन में क्या होता है। डिस्ट्रक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा सीन होता है, क्योंकि अब देखो स्टैक में होता है फर्स्ट एंड लास्ट आउट वाला सीन। यहाँ पे क्या होगा, जब आप डिस्ट्रक्शन पे जाओगे, डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही है आपकी, डिस्ट्रक्शन आपकी ये स्टैटिक है, बंटी और बबलू दोनों स्टैटिक है, तो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है? अब डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है तो पहले कौन निकलेगा, स्टैक को देखो, स्टैक में पहले बंटी निकल रहा है, इवन तो बंटी लास्ट पे था, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट आउट वाला सीन यही होता है कि बंटी पहले निकलेगा। जब बंटी पहले निकल रहा है तो बंटी पहले निकल, तो यहाँ पे क्या, बंटी गोज फर्स्ट। जो डिस्ट्रक्टर है बंटी का, बंटी क्लास का, वो है ये, और ये कह रहा है बंटी गोज फर्स्ट, ठीक है? तो पहले लेट्स गो आएगा, फिर अब मेरी बारी बंटी का, फिर आएगा बंटी गोज फर्स्ट, ठीक है? कि बंटी आया, बंटी की बारी भी बाद में आई, और बंटी टिकल भी पहले रहा, ठीक है? ये वही है वो जो बंटी भाई, वही है वो जो वो लाइन ही तोड़ते हैं, ठीक है? आ, मतलब पीछे खड़े थे पहले और लाइन तोड़ दी, ठीक है? बाद में और पहले निकल गए मॉल से बाहर, ठीक है? बंटी भाई निकल गए यहाँ से, यहाँ से बंटी भाई को रेस कर देते हैं। और अब आपके बचे बबलू भाई, ठीक है? बबलू भाई जब आपके बचे हैं तो बबलू भाई को तो निकालना ही है,
तो वो निकाल दो फिर। मैंने कौन सा रोका है, कलर इनका बस अच्छा होना चाहिए। कलर मुझे लग रहा है मैंने गलत पिक कर लिया, कलर ये है शायद। ठीक है, तो फिर बबलू भैया निकल गए। अब बबलू भैया जब निकले तो बबलू भैया की लाइन चली गई, बबलू का दी एंड। ठीक है, बबलू का एंड मतलब बबलू को लास्ट मतलब मिलेगा। शुरू भी बबलू ने किया था और खत्म भी बबलू का रहा। तो ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हम आते हैं अपनी डिस्कशन इसी चीज़ की, लेकिन एरेस के साथ। ठीक है, कि हम लोगों ने एक ही क्लास बनाई, इधर इधर एक ही क्लास है। ठीक है, लेकिन उसको जो हम लोगों ने मेन बनाया, हमने उसकी एक एरे बना दी है, उसका नाम है चार है। ठीक है, बच्चा चार, मतलब कि चार बच्चा है। ठीक है, और नाम चार है वैसे। और ये यहाँ पे मैंने बताया भी है, दिखाया भी है, मतलब कि यहाँ पे चार आपके ऑब्जेक्ट्स बने हैं बच्चे के। ठीक है, तो आपके चार है बच्चा। तो किस तरह से होगा इनका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है, पहले वो कॉल होगा इसका, चार है नंबर जीरो का, जीरो इंडेक्स वाला, फिर चार है नंबर वन वाले का इंडेक्स, फिर चार है नंबर टू वाले का इंडेक्स, फिर चार है नंबर थ्री वाले का इंडेक्स का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और फिर उल्टी दिशा में उल्टे तरीके से आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। चार है नंबर तीन पहले डिस्ट्रक्टर में आएगा, फिर चार है नंबर टू आएगा, फिर चार है नंबर वन आएगा, फिर चार है नंबर जीरो का डिस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर वाइज उल्टा होता है, और यहाँ पे भी बस इंडेक्सेस के थ्रू उल्टा है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसका भी बताना समझ लिया जरूरी। ठीक है, अब कोड में मैं तीन के साथ करूँगा काम, और आप लोग देखोगे तीन के साथ किस तरह होता है। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा कोड लिखा है। यहाँ पे हमारे बबलू भैया हैं। ठीक है, और हमारे बंटी भैया हैं, और हमारी बानो बाची हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ बबलू गोस, बंटी गोस, दो नाम ही सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बबलू गोइंग, या मुझे शो हो गया इस तरह का है। इतनी सी बात के लिए आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। कह रहे हैं इनएक्सेसिबल है। अच्छा, पब्लिक लिखना भूल गए हम लोग। देखा ये चीज। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। मतलब कि पहुंचना क्यों नामुमकिन है, क्योंकि पहचान आपने जो जो जिस चीज से उसने बनना है, उसको आपने कहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा किसी को, वो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, मेन के फंक्शन में वो चीज किसी को दिखाऊंगा ही नहीं। तो आप कैसे उसको कर, हासिल कर लोगे। ठीक है, सही है। अब एरर फ्री लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास देखो क्लास देखो क्लास क्लास देखो मेरा मतलब। यहाँ पे मैंने लिखा बबलू गोस फर्स्ट। ठीक है, एंड बबलू ने जो शुरू किया था वो खत्म भी। बबलू को स्टैक में डालो अपने दिमाग में, चाहे बना के देख लो। ठीक है, बबलू एंड पे स्टैक पे, लेकिन स्टैक में से पहले किया, तो बबलू गोस फर्स्ट। फिर आपकी बंटी भी है, बंटी की दूसरी बारी, बंटी स्टैक में दूसरे नंबर पे चलेगा। फिर है यहाँ पे बानो बाजी, बानो गोस लास्ट, स्टैक में तीसरे नंबर पे गई। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट इसी ऑर्डर में चले। उसके बाद आया आपका डिलीशन वाला प्रोसेस। डिलीशन वाले प्रोसेस में अगर मैं कोरिएंडर डाल दूं तो थोड़ी सी डिलीशन की सेपरेशन हो। अच्छा, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, आपका स्ट्रक्चर जो था इसमें, सॉरी इसके साथ नहीं, देखना देखा ना, गलती हो गई। इसके साथ एंटर नहीं आएगा, ये आएगा पानाबाजी के साथ। ये पानाबाजी तो है हमारी औरत, और औरत बाजियों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बंटी और बबलू को जगह देनी चाहिए। ठीक है, तो बानाबाजी सबसे आखिर में गई, लाइन के एंड पे खड़ी थी, लेकिन बारी उनकी सबसे पहले। ये बंटी और बबलू जो जेंटलमैन थे ही, उन्होंने कहा कि बानाबाजी आप स्टैक में सबसे ऊपर हैं, टॉप पे हैं आप। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, और मतलब रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देना जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप ना हम लोग संभालेंगे। पूरा मैस्कुलिन हो गया। बुलबुल एक का पता था कि जो सबसे पहले आए हैं उनको आखिर में बारी मिली जाएगी। तो कम्स आउट द फर्स्ट पानाबाजी। ठीक है, आपकी दूसरी बारी।
जो बबलू भैया ने शुरू किया था उनको भारी कीमत पड़ी और उन्होंने वो खत्म किया। बबलू गोस फर्स्ट, बंटी की दूसरी बारी, पानो गोस लास्ट। ठीक है, कम्स आउट द फर्स्ट पानो बाजी। अब भी दूसरी बारी बंटी भाई की, और बबलू भैया को बहुत महंगी पड़ी अपनी रिस्पेक्टफुलनेस। ठीक है, तो ये है आपके कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन वाले सीन्स। कुछ भी दिल पे ना लेना, मजाक मजाक में बना दिया।